सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। रीजनिंग सेट नंबर 36 16/12/2020 फर्स्ट शिफ्ट में आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। इन 25 क्वेश्चन को ट्रिकी अप्रोच के साथ कम समय में आपको एग्जाम में कैसे सोल्व करने हैं, आज की क्लास में आप ये सीखने वाले हो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2000 आपके 20 में ऑनलाइन जो आपके एग्जाम हुए थे 38 शिफ्ट में हुए थे। सेट नंबर हमारा 36 है। इसके बाद आपके 2 सेट कंप्लीट करने के बाद दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर 2017 के पेपर हम सोल्व कराएंगे। प्रीवियस ईयर 2017 के क्वेश्चन सोल्व करना इसलिए जरूरी है, यदि आप 25 में से 25 नंबर लेकर आना चाहते हो ना, 17 के पैटर्न के अकॉर्डिंग चलने हैं। क्योंकि इस बार यदि टीसीएस कंपनी अपना रीजनिंग का एग्जाम पैटर्न बदलती है ना, 5-6 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है जिनसे उसमें क्वेश्चन आए थे आपके, जैसे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सीटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, कैलेंडर, पजल, वहीं से आपके लगातार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए हमें पहले से तैयार रहना है। आज की क्लास भी आपकी 7 से स्टार्ट करेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1, दी गई कागज शीट को मोड़ने पर कौन सा बॉक्स बनेगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें कौन सा बॉक्स बनेगा। यानी कि ये जमा गया ना, ये जमा है, इसके विपरीत आ जाएगा। ठीक है, ओ के विपरीत ये आएगा खाली। ठीक है, वो इसमें देख लेते हैं, इसमें जमा और जमा, यानी कि ये तो बनने का नहीं। ठीक है, यानी कि पहले वाला नहीं बनता, दूसरे वाला नहीं बनता। देखो ये बन सकता है क्योंकि दो सफेद है, एक ये ले लेते हैं, एक इसमें ले लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या रहा है, एक जमा, एक और एक सफेद, यानी कि अलग अलग तो ले जा सकते हैं। यानी कि थर्ड और फोर कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ये आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण करेगी। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं, इसमें ये है ना, ये इतना, ये इतना कहाँ हो रहा है, यहाँ पर। अब हम इसके अकॉर्डिंग तो हम देख लेते हैं, इसे ये बनाना है, मैं इंग्लाया। ठीक है, जोन से बच गया था। ठीक है, ये वो वाला बनाना है जोन सा इधर है। ठीक है, अब ये इसमें देख लेते हैं कौन से उसमें है। ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, ऑप्शन नंबर ये देखो इसमें तो है, ऑप्शन नंबर डी में नहीं है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर हम ए और सी में देखते हैं, इसमें कौन सा है। देखो इसमें एक और दो, दो बिंदी है, इसमें कितना है, इसमें एक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी कट गया। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एक कागज को प्रथम 2 चित्रों में दिखाई गई बिंदु रेखाओं के मोड़ा गया और तीसरे चित्र में दिखाए गए तरीके से अनुसार काटा गया, खोले जाने पर कैसा दिखाई देगा। ठीक, यानी कि ये पहले से इधर आया। ठीक है, उसके बाद ये इधर से इधर आ गया। ठीक है, ये उसने जैसे ये काटा, ये काट दिया ना, तो ये काटते हुए जाहिर सी बात है, एक तो इधर आएगा और एक ये इधर आएगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे आएगा इधर, जब ऐसे ये इधर आ गया, यानी कि इसका नंबर है इधर से इधर जाने का। ठीक है, इधर से इधर जाने के बाद ये आएगा, देखो एक ये बना रहा है ना त्रिभुज, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक, ऐसा बन जाएगा। बीच में तो आ रहा है चतुर्भुज, चतुर्भुज कौन से में है। ठीक है, चतुर्भुज कौन से में, इस ए वाले नियम में नहीं है, सी में नहीं है, और डी वाले में नहीं है। देखो क्योंकि ये भी तो है ना, ये भी यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, एक ये यहाँ पर बनेगा। ठीक, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। गणितीय चिन्हों को उस सही संयोजन का चयन करें जिसे कार्मिक रूप से स्टार के स्थान पर रखे जाने पर दिए गए समीकरण संतुलित हो जाए। इसमें क्या करना है कि 15 पहले इसमें देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 8 आ गया। 15 घटा 19। ठीक है, 19 स्टार, फिर उसके बाद गुणा 3 भाग 14। ठीक है, जमा 7 बराबर 70 आ रहा है। ठीक है, अब ये 3/14 है, यानी कि 3/14 तो जाहिर सी बात, 3/14 तो ये जैसे चले जाएगा पॉइंट, हमारा पॉइंटों में से ने दे नहीं रखा है। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा कट चुका है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। 15 जमा 19, ठीक है, गुणा 3 माइनस 14 भाग 2 भाग 7, 7 दूनी 14, यानी कि 2 आ गया। ठीक है, 19 या 57, यो 55, 15 जो का तू। ठीक है, 57 में से 2 गए, कितने बच गए, 55, 15, 55 और 15 कितने हो गए, यहाँ हो गए हमारे 70, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, जब हमारा जहां हमारा ऑप्शन में दिख जाता है, जब हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग करते हैं, जब हमारा राइट आंसर आ जाता है, तो यानी कि वही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ये आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 721
505, 337, 211 और क्वेश्चन मार्क। निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर कौन दिए गए विकल्प में कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। अब हम इसको हल करते हैं, ठीक है। 721 और 505 में कितने का अंतर है, इनका अंतर देख लेते हैं। इनका अंतर हो गया, इनका अंतर हो जाएगा भाई हमारा 216, ठीक। अब इनका डिफरेंस देख लेते हैं, यानी कि 505 और 337 का इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 168। 168, 337 और 211 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 126, ठीक। अब इन दोनों का हम डिफरेंस देख लेते हैं, जो इधर के नीचे गए जो घटा गए थे, ठीक है। डिफरेंस 48, इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 42, ठीक। यानी कि अब इनका डिफरेंस कितना है, 6 का। 42 मतलब 6, अगला क्या आएगा, अगला डिफरेंस कितना आएगा यहाँ, 40। 40 का डिफरेंस आने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, इनमें 6 का आ रहा है ना, 40, यानी कि 40 में क्या हो रहा है, इसमें ऐड होंगे, ठीक है। यानी कि इसमें घट रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 40 में 40 126 मतलब 40 घटाने के बाद कितना आएगा, 90। इवन 90 किस में से हम घटाने, 90 किस में से घटाएंगे हम, 211। 211 में से 90 घटाने के बाद क्या आएगा, 121। 121 हमारे कौन से ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर सी पर, ये हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन किया जाएगा, ठीक। यानी कि दर्पण यहाँ रख दिया हमने, ठीक। अब ये एक त्रिकोण तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये इधर है ना, अब ये देख लेते हैं ये त्रिकोण कितनों में ऐसा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी और डी में है, ठीक है। अब हम इसमें देख लेते हैं, इसमें और इसमें क्या अंतर है, ठीक है। जो थोड़ा है ना, ऑप्शन नंबर सी और डी, इसमें थोड़ा ये चित्र है ना, ये थोड़ा ऐसे है, और ये थोड़ा इसके अकॉर्डिंग टू चित्र के हिसाब से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या पहली से है, ठीक। एवं इसमें देख लेते 18 162, 18 है, 18 में गुणा कर दी किसके, 18/2, यानी कि 9 के, 9 72 का 2 का 9, 9 और 8, 9 9 और 7 16, यानी कि जो हमारी ये संख्या है ना, इसका हमें आधा करके ऐड करना है। 28 है, 28 का आधा, आधा कितना हो जाएगा, 28/2, यानी कि 14, 14 अट्ठे 112, 14 14 अट्ठे 112, 14 28, 28 और 11 28, 14 28, 28 और 11 कितने हो जाएंगे, 39, यानी क्या आ जाएगा, 392। 392 में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पर है, ठीक है। ये आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8, उस वर्ग के उस विकल्प का चयन करें जिसे दिए गए वैन आरेख द्वारा सर्वोच्च तरीके से निरूपित किया जाता है, पिता पुत्र पति। इसमें क्या करेगा, पिता पुत्र पति, जो हमारा पिता होता है वो पुत्र भी होता है और पति भी होता है, यानी कि हमें वो देखना है कि कौन से उसके अनानास लीची और फल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 कट गया। अनानास को हम, इसको देखो, इसको क्या मान लेते हैं हम, अनानास, इसको क्या मान लेते हैं, लीची, यानी किसके अंदर आते हैं, फल के अंदर आते हैं, यानी ये दोनों फल है। ये हमारा बी राइट ऑप्शन हो जाए, जाहिर सी बात है, एशिया नेपाल काठमांडू, नेपाल एशिया और काठमांडू इसके अंदर रहेगा। काठमांडू श्रीलंका, काठमांडू होती है बांग्लादेश की वो राजधानी होती है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कट गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा कट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, उस विकल्प आकृति चुने जो नीचे दी गई आकृति में सन्निहित घुमाने की अनुमति नहीं है। ये भी हम देख लेते हैं इसमें हिसाब से कहाँ बन रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें देख किस हिसाब से बनता है, ठीक, यानी कि इसमें ये हो रहा है ना, ये देखो, ये आकृति बन तो नहीं है इसमें, लेकिन ये अगर ये थोड़ा इसी टाइप में होती तो ये आकृति हमारी बन जाती, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 कट चुका है। ये भी आकृति देख लेते हैं, दोनों तिरछी, यानी कि इस टाइप में कोई से उसमें दो उसमें नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा कट चुका है। अब हम ये देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी, ये ऐसे करके ये देख लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा ये हमारा ये बन चुका है, ठीक है। और हमारा जो ये दिखा रहा है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा होगा राइट, यानी कि सी हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है।
ये आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सोन ने एक पुरानी बाइक 20,000 रुपये में खरीदी, यदि उसे 60% लाभ कमाना चाहता है तो इसके क्रय मूल्य कितना होगा। यानी कि 20,000 में खरीदी, यानी कि 100 की 160 में बेच रहा, ठीक है। इब 100 की 160 में बेच रहा, इब 100 होता है 2,000 बनाने का था, 20,000 बनाने का था, कितने में गुणा करा गया 200 की। इब 200 की कितने 160 में 200 गुणा करने के बाद 16 दूनी 32, 32 के आगे 3 जीरो, ठीक है। नहीं 32,000 कौन से ऑप्शन नंबर डी पर, ये हमारा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसकी आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का आकृति ए से है, ठीक है। हमारे देख लो डायग्राम, इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये है ना, ये आकृति इतनी, ये इसने पलट कर रख दी, ठीक है, इसके ऊपर ही, ठीक है। अब आकृति हम सी में देख लेते हैं, ये आकृति है ना, कौन सी आकृति में पलट कर रख रखी है उसमें वो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में नहीं, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर डी में नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ग्राम ग्राम पंचायत मेट्रो शहर का संबंध किससे है, ठीक है। विधानसभा, नगर निगम, विधानसभा परिषद, संसद। जो हमारे ग्राम का जो वो होता है ना, ग्राम पंचायत होता है। मेट्रो शहर कहाँ बनती है, नगर निगम में बनती है, इसका आंसर हो जाएगा बी, हमारा राइट आंसर, ठीक है। ये आएगा क्वेश्चन नंबर 13। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसकी आकृति सी से वही संबंध है जिसका आकृति बी से है, ठीक। ये भी हमारी है ना आकृति, इसको क्या हो रहा है कि यहाँ पर प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब रखते सार ना ये पलट जाएगा, जो कि इसमें हो रहा है। जब हम सी में इसका जल प्रतिबिंब रखेंगे तो ये पलट जाएगा, तो जाहिर सी बात है कौन सा ऑप्शन बनना है, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में नहीं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। उस वैन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। पिता, पुरुष और बड़ाई। जो हमारा पुरुष होता है उसके अंदर पिता आता है। अब पिता क्या होता है, बड़ाई भी हो सकता है और बड़ाई और कोई भी हो सकते हैं। ये डायग्राम कौन से उसके हिसाब से बैठता है, ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से राइट बैठता है, ठीक है। ये आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण करेगी, ठीक है। इसमें क्या देख रहा है कि इसमें जो डायग्राम बनना है वो देख लेते हैं हम कौन से उसमें बन रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग ऑप्शन के हिसाब से हमें करना है, ठीक है। जैसे कि हमने ये चित्र बनाना है कि हमें देखो ये डायग्राम है ना, यो तो कहाँ बन रहा है, यो बन रहा है इसमें। ये हमें कैसा बनाना है चित्र, इस हिसाब का बनाना है जैसे कि बन रहा है, ठीक है। लेकिन ये पलट के बनेगा, पलट के कौन से में बन रहा है देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बनता है, बी में बनता है, ऑप्शन नंबर सी में बनता है या ऑप्शन नंबर डी में बनता है। एवं इसको अगर पलटते हैं तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के कौन से ऑप्शन बनता है, ऑप्शन नंबर में सी में नहीं बन रहा, ठीक है। इसे एक बार देख लो दोबारा करती हूँ, ठीक है। एवं हमने ये बना लिया, ठीक है। तो हमें इसी आकृति की वजह से बनाना है तो जाहिर सी बात है ये हम इसी तरह आएगा, यानी कि ये ऐसे आएगा, एक डंडा ऐसे आएगा इधर से, यानी कि एक इधर ये ऐसे बन जाएगा त्रिभुज, चतुर्भुज ऐसे बन गया, एक ऐसे, यानी कि ये बन गया, ठीक है। इसके बाद ये ऐसा बनेगा, ठीक है। ये हमारा ये देख लेते हैं कौन से में है, ये कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। दी गई 5 आकृति में 4 निश्चित किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक भिन्न है, उस भिन्न आकृति का चयन कीजिए। 1 2 3 4 5। ऑप्शन नंबर 1 पे दे रखा उसने एल, यानी कि हमारा एल है ना, ये हमारा दोनों विपरीत साइड में है, ठीक है। इसमें क्या है, दोनों एक साइड में है, ठीक है। इसमें भी दोनों एक साइड में है, ठीक है। इसमें दोनों एक साइड में एल, इसमें दोनों एक साइड में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है ना, इसमें केवल इसमें दे रखा है ना जो एक साइड में दे रखा है, नहीं बाकी सारों में अलग अलग साइड में, एक साइड में डबल दे रखे हैं, ठीक है। ये आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 17। यदि दर्पण को दाईं ओर आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण का निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए, यानी कि दर्पण को यहाँ रख रहे हैं, जो हमारा गोला था ये तो हमारा झुकतू रहेगा, ठीक है। ये भी हमारा है, ठीक, और ये जब ये दाईं ओर रखे जाएगा ये तो इधर आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप की हमारी कौन सी आकृति में, ऑप्शन नंबर देखो बी मनी है, ए मनी है और डी मनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18।
उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्न आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। ठीक है, यानी कि इसमें देखो एक गोला तो इसमें एक ही आया। ठीक है, उसके बाद आया दूसरा गोला कर दिया हमने। ठीक है, लेकिन अगली बार क्या है, अगली बार सिर्फ उसने ये चिन्ह बढ़ाया। ठीक है, उसके बाद ये इसने तीसरा गोला करा। ठीक है, ठीक है, उस और इसके बाद इसने फिर क्या, उसके बाद इसने कर दिया एक लाइन खींच दी। इसके बाद क्या का नंबर आना था, एक गोले का। ये भी ये देख लेते हैं, चार, 1 2 3 4, 4 गोले कौन से में, 1 2 3। ठीक है, यानी कि इसमें 3 गोले हैं, ये ऑप्शन नंबर सी कट जाएगा। अब हम ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 गोले हैं। इसमें कितने हैं, बी में 1 2 3, यानी कि बी भी कट गया। यानी कि हमारा ऑप्शन ए और डी में से कोई एक है। ठीक है, लेकिन जो अंदर के निशान है ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मार्क कट गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए 4 शब्दों में से 3 में से एक निश्चित प्रकार से समानता है, एक असंगत है, उस असंगत विकल्प का चयन करें। गुर्दा, पैर, हाथ, पेट। क्या होता है, जो हमारे गुर्दे होते हैं ना, गुर्दे भी हमारे दो साइड में होते हैं। ठीक है, पैर भी हमारे 2 होते हैं, हाथ भी हमारे 2 होते हैं, लेकिन जो पेट होता है ना वो हमारा एक होता है। यानी कि इसमें असंगत क्या है, पेट। पेट का हमारा चौथा ऑप्शन को, ऑप्शन कौन से ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर सी पर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य है। ठीक है, इसने क्या रखा, 19 171। ठीक है, इसमें क्या करना, 19 171, उसके बाद बनाए रखा 133। ठीक है, इस 17 19 19 19 171 100। ठीक है, अब 19 का हम क्या करेंगे, 19 गुना 9, अगर हम 19 गुना 9 में करें, 9 में 81, 9 और 8 17, यानी कि 19 की अगर 9 में गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 171। अब 19 की गुणा 133 बनाने कितने करेंगे, 7 है, 7 में 13, 7 8 13, यानी कि वही संख्या में ज्ञात करनी है जिसमें 7 की और उसकी गुणा करने के बाद 14, 14 7 98, लेकिन 14 की इसकी कितने गुणा करनी थी हमें, 9 की, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 कट जाएगा। ये 18 और 152, 18 152 में हम क्या गुणा करेंगे, 9, 9 8 72 का 2 का 9, 9 और 7 कितने हो जाते, 16, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी कट गया हमारा। 21 21 7 कितने हो, 147, 21 निम्न कितने हो, 189, यानी कि ये भी कट गया। ठीक है, ये हमारा डी है। 17 8 कितने होंगे, 17 निम्न, 9 7 63, 9 8 15 5 का 17 7 119, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो निम्न आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। ठीक, ये भी हमारी श्रृंखला है। देखो पहले तो इसे ऐसे था, ठीक, अगले इसमें ऐसे हुआ, फिर इसमें भी अगले इसमें ऐसे हुआ, बढ़ा दिया। ये उसके बाद आया हमारा इस संख्या वाला में बढ़ाया, ये अगली बार किसका नंबर आएगा, इसका बढ़ाने का। ठीक है, अब ये आकृति हम देख लेते हैं कौन सी में बैठती है। ठीक है, अकॉर्डिंग ऑप्शन के हिसाब से, यानी कि चौथे चारों के चारों उसमें ऐसे हिसाब से बैठ रही है। ठीक है, क्या हो रहा है कि ये तिरछा हो रहा है, तिरछा का मतलब यानी कि ये कौन से अकॉर्डिंग क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नहीं बन रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा है, ये तिरछे सीधा हो रहा है, लेकिन उन्होंने क्या कर रखा, थोड़ा तिरछा कर रखा है ये ऐसे। ठीक है, भाई बी में ये सीधा हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये भी कट चुका है, और इसमें देख लेते हैं थोड़ा इसी के अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से बन रहा है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिखाए गए विकल्प में से कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, यानी कि इन दोनों का 123 और 36 के डिफरेंस कितना है, 13 का। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस का कितना है, 156, और इसके बीच आएगा हमारा 20 का डिफरेंस। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आएगा हमारा 153, 156 20 27 का। ठीक है, और इनका डिफरेंस आएगा 117 में, 183 घटाने के बाद कितना आएगा, 34, यानी कि 7 का डिफरेंस इनमें आ रहा है, 7 का, फिर इनके बीच 7 का, फिर 7 का, यानी कि 34, और अगले डिफरेंस के बीच कितना है चाहिए अंतर, 7 का। 34 में 7 जोड़ते सार कितना आएगा, 41। अब 217 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 41, 7 और 1 8, 4 और 1 5। ठीक है,
यानी कि 258। 258 कौन से ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी पर है। ठीक है, ये आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 23। उस बॉक्स का चयन करें जो दी गई कागज शीट को मोड़ने से बने बॉक्स के समान होगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा इसके विपरीत है क्या आएगा? ये। ठीक है, जमा के विपरीत आएगा हमारा ये, और ये त्रिभुज के विपरीत क्या आएगा? ये। यानी कि जो विपरीत है ना, वे एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। ठीक है, यानी जीरो के विपरीत खाली स्थान नहीं हो सकता। त्रिभुज और चतुर्भुज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखो, त्रिभुज और चतुर्भुज हो रहा, यानी कि ये आमने सामने नहीं हो, ये आमने सामने हो सकते हैं लेकिन एक दूसरे को नहीं दिखाई देंगे। इसमें भी ये ऑप्शन लगता है, ये त्रिभुज और ये चतुर्भुज। ऑप्शन ये कट गया। ठीक है, इसमें भी ऑप्शन ये कट चुका है क्योंकि ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ये भी कट गया। अब ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। जीरो त्रिभुज, जीरो से मतलब त्रिभुज ये होगा, और ये होगा हमारा जमा कौन से में इसमें होगा, यानी कि ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। एक निश्चित कूट भाषा में रोम ROME को VSI क्यों लिखा जाता है? ठीक है, उसी कूट भाषा में RMGI को कैसे लिखा जाएगा? ROME, इसको कैसे लिखा जा रहा है? VSQI। R 18 पे, O 15 पे, M 13 पे, E 5 पे, V 22, ठीक, S 19, Q 17, I 9 पे। ठीक है, यानी कि इस तक कितने बढ़ रहे हैं? 4। इसमें 15 19 में 4, 13 और 4 17, E और I 4, यानी कि सारों में 4 4 का बढ़ रहा है। ये क्या हो रहा है हमारा? R क्या पे? R हमारा 18 पे, 18 और 4 22, यानी किस कूट भाषा होगी? यानी कि इसमें मतलब 4 घटेंगे, 4 घटाने के बाद कितना आएगा? ये 18 में से 4 गए, कितना बच गया? 14। 14 पे क्या हमारा? N। M कितना है? 13। 13 में से 4 गए, 9। 9 पर क्या हमारा? I। ठीक है, इसके बाद G कितने पे? 7। 7 में से 4 गए, 3। 3 पर क्या है? C। ठीक है, इसके बाद आया I कितने पर? 9 पर। 9 में से 4 गए, 5। 5 पर क्या है? E, यानी NICE। NICE कौन से ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी पर, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। दी गई 5 आकृतियों में 4 किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक भिन्न आकृति का चयन कीजिए। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं इसमें कौन से हिसाब से लॉजिक है। देखो, ये गोला है ना, ये चारों को भी उस पर बैठता है। ठीक है, यानी देखो, इसमें भी ये चतुर्भुज बन रहा है, इसमें भी चतुर्भुज बन रहा है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये त्रिभुज बन रहा है, इसमें भी चतुर्भुज है, इसमें भी चतुर्भुज है, इसमें चतुर्भुज, यानी कि त्रिभुज कौन से में? देखो, दोबारा देख लेते हैं इसमें कभी फिर। देखो, इसमें ये क्या है? चतुर्भुज। इसमें क्या है? चतुर्भुज। लेकिन इसमें क्या है? ये त्रिभुज है, इसमें चतुर्भुज होगा, इसमें चतुर्भुज है, यानी कि भिन्न कौन सा है? ये 3 वाला। 3 वाला कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी पर है, यानी कि इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और आज के हमारे 25 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं।